Okay, before creating any document, we have to learn that which different types of documents normally exist and are normally those can be created by using MS Word. The file that is created in MS Word is called document. So whenever you want to create any file or any work in MS Word, that file is normally called a document. तो दैट्स वाई यू कैन सी के जो वर्ड की एक्सटेंशन होती है वो भी डॉक यानी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है, DOC. And there are two types of documents. First is called single page, and second is called multi-page. A single page document and multi-page document. तो दो तरह के डॉक्यूमेंट हम नॉर्मली बनाते हैं MS Word में, एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स अबाउट दीज डॉक्यूमेंट्स. तो हमें पहले ये देखना है कि ये डॉक्यूमेंट होते किस तरह के हैं और इसका इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है. Single page document is a document which has its content on a single page only, यानी one page only. यानी उसका जो content होता है वो एक पेज पे पूरा हो जाता है normally. Exceptions are always there. Some of the document may be on 2 or 3 pages, but again the category is called single page document. For example, letter is a single page document. So you can see whenever you see a letter, you can see कि सारा का सारा जो कंटेंट होता है वो एक ही पेज के अंदर होता है उसका. बट जैसे कि मैंने कहा है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो हो सकता है कि सम टाइम यू कैन सी लेटर दैट कंपोज 2 or 3 पेजेस. बट एक्सेप्शन की बेस पे हम उसको ये नहीं कह सकते कि दैट इज अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट. द मेजर कैटेगरी इज single page document. Again, the letter is a single page document because the content normally covers in a one page. In the same way, you can see invoice or bill. जब आप किसी शॉप से कोई बिल लेते हैं, इनवॉइस लेते हैं, तो दैट इज आल्सो वन पेज डॉक्यूमेंट. वो भी एक पेज पे होती है नॉर्मली. इन द सेम वे मेमो भी एक लेटर की तरह होता है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. यानी अगर आपके किसी डिपार्टमेंट को कोई दूसरा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन सेंड करना चाहता है, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मेमो, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज आल्सो ऑन सिंगल पेज. ठीक है, तो ये हमारे हैं सिंगल पेज डॉक्यूमेंट. And multi-page document is that type of document which has its content on multiple pages. And there are hundred of pages, maybe number of pages are more than one simple. यानी 5 pages का document हो सकता है, 10 pages का document हो सकता है, 100 pages का हो सकता है. तो इसके एग्जांपल में बुक है, तो आप देख सकते हैं कि बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं. 100 ऑफ पेजेस की बुक होती हैं, 1000 ऑफ पेजेस की बुक होती हैं. न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर इज आल्सो a multi-page document. Magazine, report, assignment, all these are multi-page document. सर रिसर्च पेपर्स भी मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स में आएंगे ना? Yes, research paper also you can say multi-page document. सर लेकिन अगर लेटर जो है वो 1 से ज़्यादा पेज पे आ रहा है, लाइक अगर 2 पेजेस पे आ रहा है तो वो मल्टी पेज नहीं होगा? Exceptions are always there. लेटर 3 पेजेस का भी हो सकता कभी, बट नॉर्मल जो प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं वो इतने लंबे कभी नहीं होते. यानी आप ये कहें कि अगर आप
सारे लेटर्स कलेक्ट कर लें तो 1% लेटर ऐसे होंगे शायद जो कि एक से ज्यादा पेज पे आए हैं। तो हम 1% की बेस पे उसको उसकी कैटेगरी से निकाल तो नहीं सकते ना, तो कैटेगरी इज सिंगल पेज डॉक्यूमेंट अगेन। इसी तरह ओके से हो सर। सकता है कि आप एक ऐसी बुक बना लेते हैं जिसमें 2 पेजेस ही हों, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर है, सपोज करें 1 पेज या 2 पेज का न्यूज़पेपर हो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। एक्सेप्शंस हैं कि ऐसा हो सकता हो, लेकिन शायद कभी आपको नजर आए। So the difference between both of them, there are multiple differences between single page and multi page. The first difference is that definitely कि वो एक single page document है, एक पेज पे content पूरा हो जाता है, इसके multiple pages हैं, and you can see you need multiple pages to cover the content. But actually the first difference is page numbering. There is no need of page numbering on single page document. एक पेज का लेटर है या 2 का भी है फर्ज करें तो उसको पेज नंबरिंग की जरूरत नहीं होती। बट इन केस ऑफ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, जैसे बुक है आपके पास, तो बुक में पेज नंबरिंग की जरूरत है। तो विदाउट पेज नंबरिंग आप मल्टी पेज डॉक्यूमेंट को मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर आपने अभी प्रिंट निकलवाए हैं, उसको बाइंड करना चाहते हैं, तो अगर पेजेस को आगे पीछे हो जाएंगे, तो अगर उसकी नंबरिंग नहीं होगी तो ये तो मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना इसको। तो दैट्स वाई पेज नंबरिंग इज रिक्वायर्ड। टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? इंडेक्स पेज, सिंपल यू कैन से कि दिस इज आल्सो कॉल्ड इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज या टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? अ पेज विच contain all of the topics or subtopics in that book or that document। यानी इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक किस पेज नंबर पे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स पेज। So index page is a short description of all the topics and subtopics in that particular document। तो इसको देख के आसान हो जाता है हमें एक मल्टी पेज डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी टेक्स्ट को या किसी टॉपिक को फाइंड करना। यानी अगर आपके बुक में से कोई टॉपिक फाइंड करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल ऑफ द बुक, ठीक है, हम उसे कंटेंट इंडेक्स पेज पे जाएंगे, वहां से देखेंगे कि क्या वो टॉपिक इसमें है, अगर है तो किस पेज पे है, एंड यू कैन क्विकली जंप टू दैट टॉपिक। हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर इज a fixed portion at the top and bottom of the page। यानी आपके पेज के टॉप पे जो पोर्शन है दैट इज अ फिक्स पोर्शन, इसको हम हेडर कहते हैं, और जो उसके बॉटम पे है दैट इज कॉल्ड फुटर। द फिक्स पार्ट, a fixed area in the top is called header, and the same fixed area at the bottom is called footer। And same content is normally जब हम इसको यूज करते हैं तो you can see के same content on the header on all of the pages in that book। यानी आपके उस स्पेसिफिक बुक के हेडर पे अगर कोई लाइन लिखी है, तो वो सेम लाइन आप हर पेज के टॉप पे देखेंगे। तो header is a single line text normally, and that is printed on all of the pages as well as footer। फुटर भी ऐसा ही होता है। तो फुटर में नॉर्मली हम पेज नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कि हेडर पे भी हो सकती है, कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर लोग फुटर पे करते हैं। फुटर पे भी हम कुछ लाइन एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जस्ट लाइक ऑथर नेम लिख देते हैं या कोई पब्लिशर नेम लिख देते हैं, एंड यू कैन सी दैट नेम ऑन ऑल ऑफ द पेजेस। यानी वही जो नेम होता है वो सारे पेजेस पे आ रहा होता है आपको। हेडर एंड फुटर से बेसिकली एसोसिएशन नजर आती है हमें कि दिस सेट ऑफ पेजेस एसोसिएट विद अ सिंगल कंटेंट। तो वो जो सिंगल चैप्टर है या सिंगल बुक है उससे उसका एसोसिएशन नजर आ रही होती है। सर हेडर एंड फुटर सिंगल पेज डॉक्यूमेंट पे भी तो हो सकते हैं।
नहीं, मुझे बताएं लेटर अगर बनाए अगर हम, तो लेटर पे हेडर की जरूरत है नो सर। या फुटर की जरूरत है? नो सर। हाँ, सम टाइम हो सकता है, इनवॉइस पे हो सकता है हेडर। ठीक है, इनवॉइस पे आपको कंपनी का लोगो या इस नेम लिखा नजर आता है। तो मैंने वो कहा है आपसे कि नॉर्मल ऐसा नहीं होता, सिंगल पेज पे नॉर्मली नहीं होता, बट एक्सेप्शंस हो सकती है ना। तो ये जो हम अभी ये स्टडी कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ कन्फाइंड एंड फिक्स्ड। ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कुछ इसमें, यानी आप इसको कैसे 100% नहीं है, बट मोर देन 99% है। यानी टेबल समटाइम आप मल्टी पेज डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं बनाते। मसलन आप देखें ना, अगर न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक मल्टी पेज डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस पर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता। कभी आपने देखा न्यूज़पेपर पे कि उसका इंडेक्स पेज बना हो? नो सर। हाँ, तो इसका लगे कुछ एक्सेप्शन पॉसिबल हैं, बट नॉर्मली जब हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो मेजोरिटी में ये चीज़ पॉसिबल होती है। यानी मैगजीन पे भी टेबल ऑफ कंटेंट होता है, रिपोर्ट में भी होता है, असाइनमेंट में भी होता है, बुक में भी होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में नहीं होता। लेकिन बुक न्यूज़पेपर में पेज नंबरिंग जरूर होती है, हेडर एंड फुटर भी होता है उसमें। तो कोई चीज़ें कभी नहीं हो सकती, कभी होंगी कभी नहीं होंगी, लेकिन नॉर्मल 99 केसेस में, 99% केसेस में दिस कैन बी देयर। जी, एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर जो बुक्स में चैप्टर नेम लिखा होता है फ्यू पेजेस पर, वो भी हेडर और फुटर में आएगा? यस, वो भी हेडर फुटर ही है ना। तो बेसिकली मैंने कहा हेडर एंड फुटर का जो पर्पस होता है, दैट इज एसोसिएशन प्रेजेंटिंग विद डिफरेंट पेजेस। यानी आपके वो 10 पेजेस की एक एसोसिएशन नजर आ रही है कि ये चैप्टर 1 के पेजेस है सारे के सारे। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपके सामने बुक ओपन की है ना, आपने पढ़ रहे हैं आप उसको, ठीक है, आप टॉपिक रीड कर रहे हैं, तो आप उसके हेडर पे देखेंगे तो उसका चैप्टर का नाम लिखा नजर आएगा आपको। तो आप पूरी समझेंगे कि आप किस चैप्टर में इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके साथ साथ उसका ओके बुक का सर। नाम भी लिखा होता है ऊपर, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन सी बुक स्टडी कर रहे थे। ठीक है, बुक तो पता ही है आपको, लेकिन आप कम से कम जब रीडिंग के वक्त भी आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आपकी जो बुक है उसका नेम क्या है। यस सर। जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ओके, एक पता रेफरेंस या रेफरेंस पेज भी एक होता है अक्सर बुक्स के एंड पे, आपने देखा होगा कि यहाँ जिसको बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हैं, टर्म्स डिफाइन की होती हैं, रेफरेंस भी कह सकते हैं। यानी दोनों में से पेज तो डिफरेंट हैं, बिब्लियोग्राफी का पर्पस और होता है, लेकिन आप उनको सेम ले सकते हैं इस तरह से कि रेफरेंसेस के अंदर हम बता रहे होते हैं कि ये जो एक टॉपिक है जो इस चैप्टर में लिखा गया है वो किसी दूसरी बुक से लिया गया है या दूसरे रेफरेंस से लिया गया है। और जबकि बिब्लियोग्राफी उसको डिफाइन कर रही होती है कि वो टर्म जो है वो एक डिफ़िकल्ट टर्म है, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे बुक में बहुत से वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि बुक के अंदर तो एक्सप्लेन नहीं किए गए होते हैं, लेकिन उनको एट द एंड किसी डिक्शनरी के साथ एक्सप्लेन किया जाता है, या कोई ऑथर का नेम, किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अब वो बंदा उसकी बर्थ कब हुई थी, उसकी डेथ कब हुई थी, या वो क्या करता था, उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना वो एट द एंड आपको बिब्लियोग्राफी में नज़र आएगी। बुक के अंदर तो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा होता है। मल्टी पेज डॉक्यूमेंट में कंटेंट बहुत सारा होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो हम एक सेपरेट पेज बना लेते हैं। अब क्योंकि सिंगल पेज में कंटेंट तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट होता है, एक पैराग्राफ का, 2 पैराग्राफ का, तो उसमें फिर इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, जब कोई एक असाइनमेंट बना रहे हैं, या हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या कोई बुक बना रहे हैं, तो उसमें फिर हमें ये ज़रूरत होती है कि हम अपनी टर्म्स को या अपने ऑथर नेम्स को या अपने आर्टिकल्स को जो हमने उसमें एक्सप्लेन करने थे, हम उनको एक सेपरेट पेज में मेंशन करके लिख दें, ताकि जो ऑथर है उसको अगर ज़रूरत पड़ती है, इफ़ इन दैट केस
तो वो देख सके कि ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है या इस टर्म का मीनिंग क्या है। जी, एनी अदर क्वेश्चन?